मौसम बदलने के साथ निचले क्षेत्र में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। ताजा तस्वीरें यमुनोत्री धाम से सामने आई हैं, जहां पर रात से ही जमकर बर्फबारी हो रही है और पूरा धाम बर्फ से ढका हुआ है। इसके अलावा गंगोत्री धाम, हर्षिल, मुकवा में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। चमोली में भी मौसम बदल गया है। यहाँ पर देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। ऊपरी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी, माणा घाटी में भी बर्फबारी हो रही है। साथ ही जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में भी एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भी बर्फबारी जारी है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में तो देर रात से बर्फबारी हो ही रही थी। अब ये बर्फ निचले इलाकों में भी पहुंच चुकी है। इस समय आप देखिए किस तरीके से इन निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने 15 और 16 मार्च को पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और अब धीरे धीरे ये बर्फ निचले इलाकों में शुरू हो चुकी है। चमोली में इसी तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है और बारिश और बर्फबारी हो रही है। हालांकि निचले इलाकों में जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत जरूर है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश को लेकर अब अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही बारिश हो भी रही है। फिलहाल तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बारिश बर्फबारी से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने ओडिशा के पुरी में होली खेली है। इस मौके पर भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। इस दौरान बीजेपी के सांसद संबित पात्रा भी मौजूद रहे। तस्वीरें ओडिशा के पुरी से हैं, जहां पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने होली खेली है। यूपी एटीएस ने आगरा से 2 पाकिस्तानी जासूस रविंद्र सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। रविंद्र सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। आगरा का रहने वाला है रविंद्र। बताया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर फिरोजाबाद में चार्जमैन के पद पर रविंद्र कुमार तैनात है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कई अहम जानकारियां आईएसआई को देने का आरोप है। एटीएस के एडीजी नीलाब्जा चौधरी ने कहा कि आईएसआई ने महिलाओं के नाम पर हैंडलर बनाए हैं। नेहा शर्मा नाम की हैंडलर ने रविंद्र को हनी ट्रैप किया और जानकारी मांगी। गगनयान से जुड़ी जानकारी भी साझा करने की आशंका है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहां पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से, विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना
निकाल लेते हैं। जिस तरह कुमाऊनी होली की अपनी एक खास पहचान है, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर होली के पकवान भी कुछ अलग तरह के हैं। ये पकवान कुमाऊनी होली के साथ कुछ इस कदर जुड़ गए हैं कि इन्हें इस पर्व से अलग कर पाना नामुमकिन सा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं में शायद ही कोई ऐसी होली हो जाए जहां के लिए आलू के गुटके ना बनते हों, लेकिन जनाब ये गुटके काफी कुछ हटकर हैं। होली आयोजकों द्वारा इन्हें इतने जतन से बनाया जाता है कि खाने वाली उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। लोहे की कढ़ाई में पहाड़ी मसालों से बने आलू के गुटके हर किसी के मुंह में पानी ला देते हैं। फिर वो होली महिलाओं की हो या फिर पुरुषों की, खड़ी हो या फिर बैठी होली, सभी से होलियार का पसंदीदा पकवान आलू के गुटके ही हैं, जिन्हें जितने जतन से मन से बनाया जाता है उतने स्वाद से खाया भी जाता है। होली में यहाँ आलू के गुटके, चटनी, पापड़, चाय बनाई जाती है। आलू के गुटके तो होली में इतने फेमस हैं कि बिना आलू के गुटके के ऐसा लगता है कि होली अधूरी है। आलू के गुटके और होली ऐसा लगता है एक दूसरे के पूरक है। बिना आलू के चटनी के होली अधूरी जैसी लगती है। होली में आलू के गुटकों पर चांद चांद लगाती है भांग की चटनी। पहाड़ी लाल मिर्च से बनने वाली भांग की चटनी भी खासी जतन से तैयार की जाती है। भुनी भांग में नींबू, लाल मिर्च, जीरा और हरा धनिया मिला हो तो क्या कहना। बस होली के गीत गाते रहिए और भांग की चटनी के साथ आलू के गुटके खाते रहिए। कुमाऊनी होली बहुत प्रसिद्ध होली है। इसमें महिलाएं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। हमारी होली एकादशी से शुरू हो जाती है। एकादशी से सब घरों में जाते हैं और आलू गुजिया, कीर्तन भजन, आलू बनते हैं, गुजिया बनते हैं, पापड़, चिप्स वगैरह और बढ़िया से एंजॉय करते हैं। बदलते वक्त के साथ कुमाऊनी होली में काफी कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला है तो आलू के गुटके और भांग की चटनी का स्वाद, जिसका मजा होलियार सदियों से बदस्तूर लिए जा रहे हैं। और आने वाले दौर में यही उम्मीद है कि कुमाऊनी होली के प्रतीक पकवानों का स्वाद होलियार यूं ही लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अगली खबर ललितपुर से, जहां पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। कार सवारों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। थाना जखौरा के ग्राम गोरा की राजघाट नहर में बेकाबू कार गिर गई। लोगों ने किसी तरह ट्रैक्टर से कार को खींचकर बाहर निकलवाया है। मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस और एसओजी की टीम ने नवीपुर फैक्ट्री एरिया में आधा दर्जन से ज्यादा शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 4 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। आरोपियों के पास से चोरी किया गया करीब 7 टन स्क्रैप, असलहा, कारतूस और बिना नंबर की कार बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि 8 मार्च को चेन्नई से बदमाशों ने 55 लाख रुपए का स्क्रैप चोरी कर फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों का नाम शाकिर, सलीम, असलम, जाकुल, अकरम और मौसम बताया जा रहा है, जो कि यूपी और राजस्थान के रहने वाले हैं। वारदात के खुलासे के लिए एसओजी व कोसी थाने की पुलिस के द्वारा काफी सुरागदशी करेगी। आज पुलिस को पता चला कि उसमें जो माल लदा हुआ था स्क्रैप, वो नवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ा हुआ है। इस सूचना में जब पुलिस टीम के द्वारा वहां पर पहुंची तो बरखे होली के दौरान नहाने गए 4 लोग डूब गए, जिनकी गोताखोरों की मदद से पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल चारों के डूबने से परिवार में मातम पसरा हुआ है। गुजरात के वडोदरा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां पर एक नशे में धुत युवक ने कई लोगों को तेज रफ्तार मर्सिडीज कार से कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार चलाने वाले आरोपी का नाम रक्षित है।
उसमें 2 एक्टिवा व्हीकल और एक ईवी व्हीकल उसमें थे। कुल उसमें 8 सवार इंजर्ड हैं, उसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। इस घटनाक्रम का जो गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इसमें जुड़े हुए हैं। स्थल पे फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स और आरटीओ का एक्सपर्ट्स वगैरह स्थल मुलाकात से जो ऑन द स्पॉट टायर मास, उसका पॉसिबल क्राइम सीन से फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस मिल सकते हैं, उसको एकत्रित कर रही है। और पुलिस जो व्हीकल चला रहे थे और उनका जो को पैसेंजर थे, उनका एंटायर मूवमेंट के बारे में, कहाँ से स्टार्ट किए, किस मार्ग से निकले और कौन इनके साथ में थे, क्या वो किसी तरह के इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का कंज्यूम किए हुए थे। सर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। क्या हुआ? बरेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक छोटी कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आके कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। बरेली में पुलिस ने जमकर होली खेली है। यहां पर पुलिस लाइन में जमकर हुड़दंग मचाया गया, जिसमें सिपाहियों से लेकर तमाम अधिकारियों ने जमकर होली खेली। एसएसपी बरेली, आईजी रेंज बरेली ने भी ढोल बजाया और साथ ही पुलिस वालों के साथ होली खेली। आला ऑफिसर्स ने डीजे पर जमकर ठुमके लगाए हैं। नैनीताल में होलियारों ने शहर में होली का ऐसा रंग जमाया कि पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी इस होली के रंग में रंगे नजर आए। होलियारों की टीम ने नैनीताल के बाजारों में जमकर होली खेली तो अबीर गुलाल भी खूब उड़ाया। होली के रंग में युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग रंगे रहे। होली के गीतों पर होलियार झूमते नजर आए। जो है वो नैनीताल का टूरिस्ट रामसेवक सभा की होली देखने आता है। कई लोग यहाँ पर आए हैं और रामसेवक सभा भी उनको जो है एक अतिथि देवो भव का जो है यहाँ पर वो करके उनको भी हम रंगों से सरोबार करेंगे। माहौल नैनीताल का जो है एक सौदार बहुत अच्छा होली का पर्व यहाँ पर बड़े मिलजुल कर बनाया जाता है और रामसेवक सभा द्वारा जो ये होली जुलूस निकाला जाता है, अगर आपने इसको खेल लिया तो आपको छलड़ी के दिन रंगों से खेलने की जरूरत नहीं। खबरों का